लाहौर उन ताजिरों और दुकानदारों की आवाज़ बन गया। निगरान वज़ीर आला की दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने का नोटिस। DIG ऑपरेशंस को फौरी कार्रवाई रोकने की हिदायत कर दी। कहा कि किसी को कारोबार बंद कराने की इजाज़त नहीं। ताजिरों को आज कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। पुलिस ने निगरान वज़ीर आला के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। पुलिस वालों ने हफीज सेंटर की दुकानें ज़बरदस्ती बंद करा दी। जनरल सेक्रेटरी हफीज सेंटर शेख अमजद का कहना है इंतज़ामिया ने आज कारोबार की इजाज़त दी, पुलिस तंग कर रही है। बिटन रोड पर दुकानें खोलने वालों को पुलिस ने धर लिया। कारोबार की इजाज़त मिलने पर ताजिर रोजगार कमाने पहुंचे तो पुलिस ने दुकानें बंद करा दी। शहर के मार्केटों में ताजिरों को पुलिस की जानिब से हिरासत किया गया। अहलकार हाथों में डंडे थामे ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराते रहे। शाह आलम और रंग महल मार्केट में भी दुकानें बंद करा दी गईं। सदर डी प्लाजा रंग महल अशफाक भट्ट का कहना है पुलिस कारोबार नहीं करने दे रही, दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। हुकूमत के इंसदादे स्मोक इक़दामात ने ताजिरों को परेशानी में डाल दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सुप्रीम कौंसल नईम मीर का कहना है ताजिरों के घरों पर छापे हुकूमती नोटिफिकेशन की खुली खिलाफ वर्जी है। कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद 9 और 10 नवंबर को कारोबार खोलने पर इत्तफाक हुआ। बारिश की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का वादा पूरा किया जाए। स्मोक के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 9, 10 और 11, 12 तारीख को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था। हमने एहतजाज किया, हमने आवाज़ बुलंद की कि ये ताजरों का मुआशी कत्ल होगा। कमिश्नर लाहौर ने इजलास बुलाया, आप ताजर नुमाइंदे शरीक हुए और वहाँ एक सॉफ्ट अरेंजमेंट हुआ जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जुमेरात और जुम्मा यानी 9 और 10 तारीख को दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। शहरियों ने लॉकडाउन को मज़हे का खेज करार दे दिया। कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन स्मोक का हल नहीं, इससे लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। बंद की हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपना खर्चा बनाने के लिए और सिर्फ पुलिस के ज़रिए अपना माल कमाने के लिए कर रहे हैं। स्मोक कैसे तो मुझे तो अमूमन जो हर दफ़ा यही होता है कि स्मोक आती है, कोई ना कोई वायरस आता रहता है जिसकी वजह से ताजर परेशान होते हैं। कहते हैं लॉकडाउन लगा देंगे हम। अब ये बताएंगे कि कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आम बंदा एक बिजली का बिल जो इतने ज़्यादा उन्होंने किया वो कैसे वो पे करेगा, कैसे वो दुकानों में किराया देगा। इंतज़ामी गफलत के बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। चक्की मालिकान ने 1 किलो आटे की कीमत में 3 रुपये इजाफा कर दिया। देसी आटा 172 रुपये से बढ़कर 175 रुपये फी किलो हो गया। सब्जी मंडी की मुंतकली का तनाज़ा हल हो गया। सूबाई काबीना ने रूडा और मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुआहदे की इजाज़त दे दी। महकमा कानून ने MOU का ड्राफ्ट एतराज़ लगाकर सेक्रेटरी हाउसिंग को अरसाल कर दिया। रूडा ने ड्राफ्ट की समरी वज़ीर आला को अरसाल की थी। शहर में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। गुलबर्ग, जौहर टाउन, टाउनशिप और केनाल रोड पर तेज बारिश। गार्डन टाउन, धर्मपुरा, ठोकर न्याज बेग में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की कल तक मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में बारिश के बाद निकासियाब के लिए सेफ सिटीज़ कैमरों से मॉनिटरिंग। कैमरों की मदद से वासा को मुख्तलिफ मकामात बारे आगाह किया गया। खुले गटर और बंद नालों की निशानदही भी की गई। तर्जुमान का कहना है सेफ सिटीज़ कैमरों के इस्तेमाल से लोगों की मुश्किलात कम हो रही हैं। बारिश ने फजाई आलूदगी को धो डाला। बागों के शहर में छाई स्मोग में हैरत अंगेज कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल गया।
स्मोक कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। झूठ डेंगू वायरस के हमले कम ना हो सके, 24 घंटों में 83 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। रवा साल लाहौर में 4868 केसेस रिपोर्ट हो चुके। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 91 नए मरीज ज़र इलाज हैं। मौसम बदलते ही मतवस्त तबके ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। गर्म मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों ने इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी कई गुना बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। लंडा बाजार के रेट सुनकर सर्दी में भी पसीने छूट गए। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की नून लीग की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ 4 रोज जेल चले जाते तो उनका सियासी कद बढ़ जाता। एक पार्टी के लोग हुकूमत में हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। वजीर आजम हाउस अब भी इन्हीं के पास है जिनके पास पहले था। इलेक्शन में पंक्चर लगाए गए तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का, इत्तेहाद करें न करें, इलेक्शन लड़ें, अलग अलग लड़ें, मिलके लड़ें। यही हमारी बड़ी सक्सेस है, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी ताकत है कि सारी पार्टियां जमा होकर सिर्फ एक पार्टी से इलेक्शन लड़ने। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने आईपीपी के सामने नई शर्त रख दी। जराये के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का कहना है बताया जाए पार्टी पॉलिसी क्या है, किस जमात से इत्तेहाद करना है, किस से नहीं, फिर ही हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। नई शराइत से जहांगीर तरीन को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में किसी ग्रोह को मुसल्लह जिदोजहद की इजाज़त नहीं। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाक अफवाज कुर्बानी देकर मुल्क में अमन यकीनी बना रही है। पैगाम पाकिस्तान से उम्मत को अमन का दर्ज दिया है। मुस्लिम उम्मा की नज़रें OIC इजलास पर मरकूज़ हैं। पनागाहों का मंसूबा सियासी रकाबत की भेंट चढ़ गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल ना हो सके। 31 दिसंबर 2022 को लाहौर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तौसीक खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने रवां साल मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसीक की थी। अब उन्हें वादे के मुताबिक मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। LDA की बरवक्त कार्रवाई कमर्शियल प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। जोहर टाउन के ब्लॉक एक्सपो सेंटर के करीब प्लॉट नंबर 80, 81 और 82 पर कब्जे की कोशिश। करोड़ों रुपए की 8 कनाल कमर्शियल अराजी के गिर्द 4 दीवारी की जा रही थी। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौजम रशीद ने 4 दीवारी स्ट्रक्चर को गिरा दिया। खस्ता हाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन राफिया हैदर का कहना है 52,615 स्क्वायर फुट पेच वर्क किया जा चुका। मुख्तलिफ जोन्स में 3,600 से जायद स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की गई। 180 मुकामात से वॉल चॉकिंग का खात्मा कर दिया। रायगढ़ में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। पहले रोज लाखों अफराद का इज्तिमा। मंदोबीन को बारिश के बायस दुश्वारी का सामना करना पड़ा। दूसरे मरहले की इख्तितामी दुआ इतवार को होगी। निगरान वजीर आला का तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दौरा। उलमाए कराम और अकाबरीन से मुलाकात। तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात और फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मौलाना अहमद लाट ने इत्तेहाद उम्मत इस्लाम की सरबुलंदी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। तबलीगी इज्तिमा के आखिरी मरहले के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। CTO मुस्तनसर फैरोज का कहना है डिविजनल अफसरों की निगरानी में 13 DSPs, 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 10 फोकलिफ्टर्स, 5 ब्रेकडाउन्स भी मौजूद होंगे।
लेस्को अनारकली सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। अल-फैसल होटल से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली। 20 कैमरों में खुफिया वायरिंग करके डायरेक्ट बिजली चोरी की जा रही थी। होटल का कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तार कब्जे में ले लिए। मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस बिजली चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक। रवा साल बिजली चोरी के 18,000 से ज़्यादा जबकि मनशियात फरोशी के 9,000 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए। इकबाल टाउन डिवीजन बिजली चोरी में पहली पोजीशन पर 3,300 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए। सोशल मीडिया की हीरो पुलिस फील्ड में जीरो। रीजनल और जिले अफसर क्राइम कंट्रोल में नाकाम। गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारी में अदम दिलचस्पी। अहम मंसूबों से नावाकिफ होने का भी इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक पंजाब में 30,000 में से 300 गैर मुल्की वापस जा चुके। IG पंजाब पुलिस अफसरों पर बरस पड़े। दफातर के बजाय फील्ड में तवज्जो देने का हुक्म। सेफ सिटीज अथॉरिटी खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोशां। 15 पर रवां साल 20 लाख कॉल्स पर पुलिस की मदद को भेजा गया। घरेलू तशद्दुद, हरासगी और दीगर केसेस में खवातीन की मदद की गई। विमेन सेफ्टी ऐप से 12,000 कॉल्स पर एक्शन लिया गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से UN वुमेन मिशन के वफ्द की मुलाकात। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, करैक्टर डेवलपमेंट और कानून साजी पर गुफ्तगू। वफ्द को पुलिस के जदीद एप्लीकेशंस बारे भी ब्रीफ किया गया। वफ्द की नुमाइंदा रमज़ान शर्मिला रसूल को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। IG पुलिस से कांस्टेबल शाहिद जट की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शाहिद जट से खैरियत और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। शाहिद जट के बच्चे भी मुलाकात में मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान अनवर की बच्चों से तालीम के बारे में गुफ्तगू। कहा, नफ्सियाती आर्जे का शिकार एहलकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद चेयरपर्सन चैरिटी कमीशन तैनात। पंजाब हुकूमत ने शकील अहमद को 2 साल के लिए चेयरपर्सन तैनात करने की मंजूरी दे दी। SNGAD ने शकील अहमद की बतौर चेयरपर्सन तैनाती केस का जायजा लिया। TDCP बोर्ड की तश्कील 9 कर दी गई। निजी तंजीम के अहम अहदेदार हैदर अमीन चेयरमैन मुकर्रर। साबिक सेक्रेटरी हबीबुर रहमान गिलानी और इरफान इलाही को डायरेक्टर बना दिया गया। टूरिज्म, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, विमेन डेवलपमेंट सेक्रेटरीज खजाना और MDPTC बोर्ड का हिस्सा हैं। रेलवेज प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन की मजलिस आमला का इजलास। फयाज अहमद शहजाद ने इजलास की सदारत की। रेलवे की मौजूदा सूरत हाल, मजदूर के मसाइल पर मुशावरत की गई। तंजीमी स्ट्रक्चर और यूनियन के आइंदा लाहेमल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। गजा में जारी इसराइली जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मार्च का ऐलान। 19 नवंबर को केनाल रोड पर गजा मार्च किया जाएगा। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच और ज़ियाउद्दीन अंसारी ने पैम्फलेट तकसीम किए। शहरियों को गजा मार्च में शिरकत की दावत दी गई। ICC वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। PCB हुकाम नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के साथ साथ PCB अहदेदार भी माहाना लाखों कमा रहे हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजामुल हक को 25 लाख माहाना पर कॉन्ट्रैक्ट दिया।